मध्यम निकाय 139 अरण विभंग सूत्र। अरण का मतलब शांति है, विभंग का मतलब विभाजन, क्लासिफिकेशन। ये जो सूत्र है जो धर्म सिखाने वाला उन लोगों को बहुत उपयुक्त है। किस प्रकार धर्म सिखाना चाहिए, किस प्रकार का भाषा प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में सूत्र में अच्छा उपदेश देता है भगवान। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडा का आराम में विहार कर रहे थे। वहाँ पर भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, भिक्षुओं जी बंदे, ऐसा करके उस भिक्षु ने प्रत्युत्तर दे दिया। तो भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं अरण विभंग इसी का उपदेश मैं देता हूँ, बहुत श्रद्धा से आप लोग सुनिए, मैं बताने जा रहा हूँ। जी बंदे, उस भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, न काम सुख मनियुंजय्य। भिक्षुओं काम सुख या इंद्रिय सुख में आप लोग मत पड़िए। हीनम गम्मम पुदिजनिगम अनरियम अनर्थ संहितम। वो हीन है, ग्राम्य है, साधारण व्यक्तियों का है, अनाड़ी लोगों को है, सब प्रकार का अनर्थ का कारण है। न च अत्त किलमतानुयोग मनियुंजय्य। आत्मक्लेश का जो काम है आप मत करिए, यानी शरीर को बहुत दंड देने वाला कठिन तपश्चर्या मत कीजिए। दुखम अनरियम अनर्थ संहितम, वो भी बहुत दुख देने वाला है, अनाड़ियों का है, सब प्रकार का अनर्थ का काम कारण बन जाता है। भिक्षुओं ये दोनों पटिपदा को त्याग करके तथागत ने मध्यम मार्ग को समझ लिया। इस मध्यम मार्ग चक्षु को उत्पन्न करने वाला है, ज्ञान का उत्पन्न करने वाला है, शांति देता है, अपना अनुभव से ज्ञान देता है, संबोधि देता है, निर्वाण देता है। प्रशंसा के बारे में भी आप जानना चाहिए, निंदा के बारे में भी आप जानना चाहिए। प्रशंसा और निंदा का जानते हुए उन दोनों को छोड़िए और सिर्फ धर्म सिखाइए। मतलब भगवान ये बताता है, किसी को प्रशंसा भी मत करो, किसी का निंदा भी मत करो, सिर्फ धर्म ही आप सिखाओ। अलग अलग प्रकार का सुख का विश्लेषण जानो। इस अलग प्रकार का सुख का विश्लेषण जान करके अंदर का जो सुख है उससे जुड़ जाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि भगवान बोलता है डिफरेंट टाइप का सुख का हमको विश्लेषण करना है। जो 5 इंद्रिय है उसका जो सुख है वो हमको लेना नहीं है, बाहर का सुख है उसको लेना नहीं है, लेकिन जाना करके जो अंदर का सुख है उसके साथ हमको जुड़ जाना है। इसके बारे में भगवान ये हम पे ये कहता है। लोगों के पीछे उन लोग के बारे में मत बोलो और उसका सामने मुंह तोड़ करके भाषण भी मत करो। बहुत धीमे से भाषण ना करो और बहुत जल्दी जल्दी भी भाषण मत करो। साधारण जन जो भाषा यूज़ करता है उस भाषा का इस्तेमाल मत करो। साधारण भाषा का अतिक्रमण भी मत करो। अरण विभंग का अर्थ यही है। अभी इस चीज़ को बहुत विस्तार से भगवान बता रहा है। इंद्रिय सुखों में लिप्त मत हो जाओ, क्योंकि वो बहुत हीन है, ग्रामीण लोगों का है, साधारण लोगों का है, अनाड़ियों का है, सब प्रकार का अनर्थ का कारण है। इसी प्रकार बहुत शरीर को तपाने वाला बहुत कठिन तपश्चर्या भी मत करो, क्योंकि उसके कारण दुख होता है, वो अनार्यों का है, सब प्रकार का अनर्थ का कारण बन जाता है। मैंने वही चीज़ बताया, लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया? इंद्रियों से जो कुछ सुख हमको मिलता है, सोमनस जो मिलता है, माने शरीर और मन में इंद्रियों के कारण जो सुख मिलता है वो बहुत हीन है, ग्रामीण लोगों का है, साधारण व्यक्तियों का है, अनाड़ी लोगों का है, सब प्रकार का अनर्थ का कारण है। ऐसा धर्म का, ऐसा सुख का अनुभव करने से हमको दुख होता है, कष्ट होता है, प्रयास होता है, मन में कलंक होता है, वो गलत रास्ता है। भगवान यहाँ पर कहता है इंद्रिय सुखों का बिल्कुल आसक्ति मत करो, क्योंकि वो गलत रास्ता है, सही रास्ता नहीं है, वो सुख अच्छा नहीं है। अगर हम इंद्रियों के सुख में आसक्त नहीं होता, उसमें हम व्याप्त नहीं होते, उस धर्म के कारण हमारा कष्ट, मुश्किल, कलंक, प्रयास सब दूर हो जाता है। वो सही रास्ता है।
इसी प्रकार बहुत काय क्लेश का तपश्चर्या करना बहुत ही दुखदायक है, अनाड़ी लोगों का है, अनर्थ का कारण बन जाता है। इस धर्म का सेवन करने से हमको दुख हो जाता है, कष्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कलंक हो जाता है। ये मिथ्या पटिपदा है, नहीं तो मिथ्या मार्ग है, सही मार्ग नहीं है। ऐसे शरीर को जो कष्ट करने वाला जो तपश्चर्या को हम छोड़ने से, ऐसा धर्म को अपनाने से हमको दुख नहीं होता, प्रयास नहीं होता, कष्ट नहीं होता, कलंक नहीं होता, वो सही मार्ग है। इंद्रिय सुखों में व्याप्त मत हो जाओ, क्योंकि वो हीन है, ग्राम्य है, साधारण व्यक्तियों का है, अनाड़ियों का है, अनर्थ का कारण है। और काय क्लेश का बहुत कठिन तपश्चर्या भी मत करो, वो बहुत दुखदायक है, अनाड़ियों का है, अनर्थ का कारण बन जाता है। यही मैंने कहा था, कहने का कारण भी यही था। ये दोनों आदियों को छोड़ करके तथागत ने मध्य मार्ग को समझाया, मध्य मार्ग का अभ्यास को बताया। वो अभ्यास हमको चक्षु देता है, ज्ञान देता है, शांति देता है, संबोधि देता है, निर्वाण देता है। मैंने यही बताया था, लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? ये सिर्फ ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उदाहरण के लिए सम्मा दिट्ठी, सम्मा संगप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये दोनों आदियों का मार्ग को छोड़ करके तथागत ने मध्य मार्ग को समझ लिया। इस मध्य मार्ग के कारण चक्षु मिलता है, ज्ञान मिलता है, शांति मिलता है, अनुभव का ज्ञान मिलता है, संबोधि मिलता है, निर्वाण मिलता है। मैंने यही बताया था, बताने का कारण यही था। प्रशंसा क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, निंदा क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। इस दोनों को जानते हुए उन लोगों को छोड़ना चाहिए, सिर्फ धर्म को सिखाना चाहिए। इसका मतलब किसी को प्रशंसा भी नहीं करना है, निंदा भी नहीं करना है, सिर्फ धर्म ही आपको सिखाना है। मैंने यही बताया था, लेकिन मैंने क्यों ऐसा बताया था? भिक्षु बिना धर्म सिखाते हुए किस प्रकार हम लोगों का प्रशंसा करता है और निंदा करता है। अगर हम इसी प्रकार बात करेगा तो कुछ व्यक्तियों को हम निंदा करता है। इंद्रिय सुख के कारण जो सुख अपने शरीर में होता है, मन में जो संतोष हो जाता है, वो हीन है, ग्रामीण लोगों का है, बुद्धजन या साधारण लोगों का है, अनरियों का है, अनर्थ का कारण बनता है। जो व्यक्ति उस सुख का अनुभव करता है, उसमें आसक्त होता है, तो उन लोगों को दुख होता है, प्रयास होता है, कष्ट होता है, कलंक होता है, और वो गलत अभ्यास कर रहा है। और इस प्रकार हम बात करने से किसी को प्रशंसा हो जाता है। इंद्रियों से हमको जो सुख मिलता है, मन में जो सौमनस्य मिलता है, वो हीन है, ग्राम्य है, साधारण व्यक्तियों का है, अनाड़ियों का है, अनर्थ का कारण बनता है। जो भी उस सुख को नहीं लेता तो उसके कारण उन लोगों को दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता, कलंक नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। तब उन लोग सही रास्ते पर चल रहा है। अगर आप इस प्रकार बात करता है तो किसी को निंदा होता है। खुद को कष्ट देने वाला कठिन तपश्चर्या करेगा तो वो बहुत दुखदायक है, अनाड़ी लोगों का है, अनर्थ का कारण बन जाता है। जो कोई ऐसा काम करता है, ऐसा कठिन तपश्चर्या करता है, तो उसको दर्द होता है, कष्ट होता है, प्रयास होता है, मुश्किल हो जाता है, कलंक होता है। ये गलत रास्ता है। अगर आप इस प्रकार बात करेगा तो कुछ लोगों को प्रशंसा हो जाता है। खुद को कष्ट देने वाला कठिन तपश्चर्या करेगा तो वो बहुत दुख देता है, अनाड़ियों का है, सब प्रकार का अनर्थ का कारण बन जाता है। और जो कोई ऐसा कठिन तपश्चर्या नहीं करता, वो दुख से विमुक्त है, उसको हानि नहीं होता, उसको कष्ट नहीं होता। उन लोग सही प्रकार से अभ्यास करता है। अगर आप इसी प्रकार बात करता है, कुछ लोगों को निंदा हो जाता है। जो कोई भवासव संयोजन को नहीं छोड़ा है,
तो उसको दुख होता है, कष्ट होता है, कलंक होता है, मुश्किल होता है, वो गलत तरह से अभ्यास कर रहा है। यहाँ पे भव संयोजन का मतलब जो बार बार जन्म देने वाला जो चीज़ है उसी के साथ भव तृष्णा के साथ जो जुड़ जाना। अगर आप इसी प्रकार बात करता है, किसी व्यक्तियों का प्रशंसा होता है। जो कोई व्यक्ति भव संयोजन को छोड़ दिया है उन लोगों को मुश्किल नहीं होता, दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता, कलंक नहीं होता, वो सही प्रकार से अभ्यास कर रहा है। भिक्षु इसी प्रकार बात करेगा तो किसी का निंदा होता है, किसी का प्रशंसा होता है, लेकिन हम सही प्रकार से धर्म नहीं सिखा रहा है। भिक्षु किस प्रकार हम किसी को प्रशंसा भी नहीं करता है, निंदा भी नहीं करता है, सिर्फ हम धर्म सिखाता है। आप कभी ये नहीं बताता इंद्रियों का जो सुख है वो हीन है, ग्राम्य है, साधारण व्यक्तियों का है, अनाड़ियों का है, अनर्थ का कारण है। जो भी व्यक्ति उस सुख से अनियुक्त होता है उन लोगों को कष्ट होता है, दर्द होता है, मुश्किल होता है, कलंक होता है, उन लोग गलत प्रकार से अभ्यास करता है। उसके बदले में आप इस प्रकार बताते हुए सिर्फ धर्म सिखाना है। आसक्ति ऐसा धर्म है, उसी के कारण दर्द आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, प्रयास आता है, कलंक आ जाता है। ये सही मार्ग नहीं है, मिथ्या मार्ग है। ऐसा बता करके आप धर्म को सिखाना है। आप इस प्रकार नहीं बताता इंद्रिय विषयों के कारण जो सुख मिलता है, सौमनस मिलता है, वो हीन है, ग्राम्य है, साधारण व्यक्तियों का है, अनाड़ियों का है, अनर्थ का कारण है। जो कोई व्यक्ति इस इंद्रिय विषयों में व्याप्त नहीं होता उन लोगों को दर्द नहीं मिलता, कष्ट नहीं मिलता, कलंक नहीं मिलता, मुश्किल नहीं मिलता। उन लोग सब सही प्रकार से अभ्यास कर रहा है। इस प्रकार बताते हुए आपको धर्म को सिखाना है। आसक्ति तोड़ने का जो धर्म है उस धर्म के कारण दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता, प्रयास नहीं होता, कलंक नहीं होता। ये सही रास्ता है। ऐसा बता करके आपको धर्म सिखाना चाहिए। आप इस प्रकार नहीं बोलना है कठिन कायक्लेश का तपश्चर्या, खुद को कष्ट देने वाला तपश्चर्या बहुत दर्ददायक है, अनाड़ियों का है, अनर्थ का कारण है। जो कोई ऐसा कायक्लेश का साधना करता है उसको दुख होता है, दर्द होता है, कष्ट होता है, कलंक होता है। उन लोग गलत तरीके से अभ्यास करता है। लेकिन उसके बदले में आप इस प्रकार बता करके धर्म सिखाना है। आसक्ति एक ऐसा धर्म है, उसके कारण दर्द होता है, कष्ट होता है, प्रयास होता है, कलंक होता है। ये मिथ्या प्रतिपदा है या मिथ्या मार्ग है। आप ऐसे कभी नहीं बताना खुद को कष्ट देने वाला जो कठिन तपश्चर्या है वो बहुत दुखदायक है, अनाड़ियों का है, अनर्थ का कारण बनता है। और जो कोई ऐसा आत्मक्लेश का साधना नहीं करता, कष्ट देने वाला साधना नहीं करता, वो सब दुख से मुक्त होता है, कष्ट से मुक्त होता है, कलंक से, प्रयास से मुक्त होता है। उन लोग सब सही अभ्यास करता है। लेकिन आप इस प्रकार बताते हुए धर्म को सिखाना है। आसक्ति को तोड़ना एक ऐसा धर्म है, उसी के कारण हमको दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता, प्रयास नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। ये सही मार्ग है। आप ऐसा नहीं कहना है भाव संयोजन को जो भी छोड़ा नहीं है उसको दुख होता है, हानि होता है, कष्ट होता है, प्रयास होता है, और वो गलत तरीके से अभ्यास करता है। लेकिन उसके बदले में आप इस प्रकार बता करके धर्म सिखाना चाहिए। अगर आप भव संयोजन को छोड़ता नहीं हैं, भव या पुनर्जन्म आप छोड़ता नहीं हैं, भाव भी आप छोड़ता नहीं हैं, इस प्रकार बता करके आपको धर्म का देशना करना है, सिखाना है। आप इस प्रकार नहीं बताना है जो कोई व्यक्ति भाव संयोजनों को छोड़ा है उन लोग सब दुख से, कष्ट से, प्रयास से, मुश्किल से मुक्त है। उन लोग सब सही प्रकार से अभ्यास कर रहा है। लेकिन उसके बदले में आप इस प्रकार बता करके धर्म सिखाना है। आप जब भाव संयोजनों को छोड़ देता है, भाव को भी छोड़ देता है, पुनर्जन्म भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार बता करके आप धर्म को सिखाना है।
भिक्षु इस प्रकार करेगा तो यहाँ पर निंदा भी नहीं है, स्तुति भी नहीं है, सिर्फ आप धर्म सिखा रहा है। इसके कारण आपको प्रशंसा को भी जानना चाहिए, निंदा को भी जानना चाहिए। ये जान करके आपको प्रशंसा भी छोड़ना है, निंदा भी छोड़ना है, सिर्फ धर्म आपको सिखाना चाहिए। मैंने यही बताया था और बताने का कारण यही था। सुख विनिचयम, सुख का विश्लेषण आपको जानना चाहिए। सुख को विश्लेषण करके जो भीतर का जो सुख है उसके साथ आपको जुड़ जाना चाहिए। मैंने यही बताया था, लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? भिक्षुओं, इंद्रिय सुख या काम गुण 5 प्रकार का है। कौन सा 5? चक्षु से जो रूप देखता है वो इष्ट है, मन के अनुकूल है, प्रिय है, काम को उत्पन्न करने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। उसी प्रकार कान से जो शब्द सुनता है, नाक से कोई गंध सुनता है, जिह्वा से कोई रस का चखता है, शरीर कोई स्पर्शवी पदार्थों को स्पर्श करता है, ये सब इष्ट है, प्रिय है, मन के लिए पसंद है, प्रिय है, काम उत्पन्न करने वाला है, उत्तेजना देने वाला है। भिक्षुओं, यही 5 काम गुण है। इस 5 काम गुण को या इंद्रिय सुख को आश्रित करके जो कुछ सुख उत्पन्न होता है, सौमनस उत्पन्न होता है, इसको काम सुख ऐसा कहता है। ये मिल्ला सुखम है, पुद्धजन सुखम है, अनिरीय सुखम है। मिल्ला सुखम का मतलब जिसमें कलंक है, पुद्धजन सुखम का मतलब जो साधारण व्यक्ति है उन लोग का शुद्ध सुख है। अनरीय सुख का मतलब जो अनाड़ियों का जो सुख है। न आशयविदब्भम न भावेदब्भम न बहुलीगदब्भम भाईदब्भम एदस्स सुखसादि वदामि। इस इंद्रिय सुख को सेवन नहीं करना है, उसको भावना नहीं करना है, उसको संवर्धन नहीं करना है, उसको भय से देखना है, ऐसा मैं कहता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। भगवान किस चीज़ को सेवन नहीं करना है ऐसा करके कहा है, वो इंद्रिय सुख है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं करना चाहिए, उसको संवर्धन नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा भय से देखना है। भिक्षुओं, अभी एक भिक्षु को देखो, वो बिना काम के, बिना अकुशल धर्म के, सवितर्क सविचार विवेक च पीति सुख पठमन ज्ञानम उपसंपज्य विहरति। वो भिक्षु प्रथम ध्यान पर पहुंच जाता है और वहाँ पे विहार करता है, और वो भिक्षु वितर्क विचार को शांत करते हुए दूसरा ध्यान पर पहुंच जाता है। फिर प्रीति को समाप्त हो गए तीसरा ध्यान पर पहुंच जाता है, फिर 14 ध्यान पर पहुंच जाता है। इदम उच्चति नेखम सुखम पविवेक सुखम उपसम सुखम संबोधि सुखम। इस सुख का भगवान ने इस तरह का नाम दिया है। निष्क्रमण का सुख जो सन्यासियों का सुख है, पविवेक सुख जो इंद्रिय सुख से अतिरिक्त जो सुख है, उपसम सुख शांति का जो सुख है, संबोधि सुख संबोधि का जो सुख है, आसेविदब्भम भावेदब्भम बहुलीगदब्भम न भाईदब्भम एदस्स सुखसादि वदामि। इस सुख को आसेवन करना है, हमको बार बार सेवन करना है, उसको भावना करना है, ध्यान करना है। बहुलीगदब्भम उसको बहुलीकरण या संवर्धन करना है। न भाईदब्भम उसको भय नहीं करना है। एदस्स सुखसादि वदामि, उस सुख का भय नहीं करना है, ऐसा करके मैं कहता हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो हम ध्यान में सुख का अनुभव करता है, भीतर का सुख का अनुभव करता है, उसको आसेवन करना है, उसको भावना करना है, उसको संवर्धन करना है, उसको कभी भय नहीं करना है, आदि अनुभव करके उसको भगाना नहीं है। सुख को विश्लेषण कर करके आपको जानना है। सुख का विश्लेषण करते हुए, जानते हुए आप जो भीतर का सुख है उसके साथ जुड़ जाना है, यानी जाने का जो सुख है उसके साथ जुड़ जाना है। मैंने यही बताया था, इसका बताने का कारण यही था। लोगों के पीछे उन लोगों के बारे में मत बोलिए, और उन लोगों के सामने भी उन लोगों को अनिष्ट होता है उस प्रकार मत कहिए, मुंह तोड़ करके मत कहिए। मैंने यही बताया था। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? भिक्षवे, जब आप जानता है, आप किसी के बारे में उन लोग के पीछे जो बोलता है, अगर वो झूठ है, गलत है, अनर्थ का कारण है,
तो आप कभी उसके बारे में मत बताइए। किसी के बारे में उन लोग के पीछे जो बोलता है आप वो जानता है वो सच है, सही है, लेकिन अनर्थ का कारण बन सकता है, तो आप उसके बारे में मत बोलना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी के बारे में सच्चाई जानता है और उसके बारे में दूसरों को बोलता है गलत काम किया, वो सच है, सही है, लेकिन वो अनर्थ का कारण बन जाता है, तो किसी के उसके बारे में मत बोलना है। अगर आप किसी के बारे में किसी को बोलता है तो आप जानता है वो सच है, सही है और गुणकारी है, तब आप सही समय दे करके उसको बोलना है। भिक्षुओं, अगर मान लो आप ये जानता है आप कोई कटु वचन किसी के सामने बोलता है, वो झूठ है, गलत है, अनर्थ का कारण है, तो आप बिल्कुल बात ना करें, इसके लिए आप कोशिश करना चाहिए। अगर आप ये जानता है आपका जो खड़ शब्द किसी के सामने बोलता है वो अगर सच है, सही है, लेकिन अनर्थ का कारण है, तब भी आपको नहीं बोलने का अभ्यास करना चाहिए। आप ये जानता है कि आपका जो खड्वजन किसी के सामने बोलता है वो सत्य है, सही है और गुणकारी है, तो सही समय दे करके आप उसके बारे में बात करना है। लोगों के पीछे उसके बारे में मत बताना है और उन लोगों के सामने खड्वजन भी नहीं बोलना है। यही मैंने बताया था और बताने का कारण यही था। बहुत जल्दी जल्दी आपको बात नहीं करना चाहिए, मैंने वही बताया था। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया? जब आप बहुत जल्दी जल्दी बात करता है, अपना शरीर थक जाता है और मन में प्रयास आ जाता है, आपका वाणी में भी कष्ट आ जाता है और आपके गला भी खराब हो जाता है और आपका जो वाणी है बिल्कुल क्लियर नहीं होता, तो लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप बहुत जल्दी जल्दी बात नहीं करता तो आपका शरीर को क्षीण नहीं होता, आपका मन को प्रयास नहीं होता, आपका वाणी को प्रयास नहीं होता, आपका गला खराब नहीं होता और आपका जो वाणी है बिल्कुल क्लियर है, समझने के लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत जल्दी भी बात नहीं करना चाहिए, बहुत धीमे भी बात नहीं करना चाहिए। यही मैं बताने का कारण था, इसका बताने का कारण यही था। प्रादेशिक भाषा आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साधारण भाषा को आप छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैंने यही बताया था, लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? आप किस प्रकार प्रादेशिक भाषा को अपनाता है, किस प्रकार साधारण को प्रयोग को नहीं करता, क्योंकि तरह तरह की जगह में एक ही चीज़ को प्लेट करके जानना भी जाता है, बोल करके, कप करके, डिश, बेसिन, टर्रीन और पोरिंजर ऐसा करके हम जाना जाता है। लेकिन उस प्रदेश में उसके बारे में जिस प्रकार से भी जाना जाता है, आप उसी प्रकार बात करता है, आप उसी के साथ आसक्त हो जाता है और ये कहता है यही सच है, बाकी सब झूठ है। इसी प्रकार आप उस जनपद पद को, उस राज्य का पद को यही सही है ऐसा करके मान लेता है और उसका साधारण जो प्रयोग है उसको छोड़ देता है। और किस प्रकार आप राज्य का भाषा, उस प्रदेश का भाषा इस्तेमाल नहीं करता और जनभाषा को आप पालन नहीं करता। ये तब होता है अलग अलग देशों में एक ही चीज़ को प्लेट करके भी जाना जाता है, बोल करके भी जाना जाता है, कप, डिश, बेसिन, टर्रीन, पोरिंजर ऐसा अलग अलग नामों से जाना जाता है। उस प्रादेशिक भाषा में उसके बारे में जो कुछ कहता है आप उसी के बारे में बताता है और इस प्रकार सोचता है ये आयुष्मान लोग है, इसके बारे में बात कर रहा है। इसी प्रकार आप प्रादेशिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है और साधारण उपयोग को ऊपर भी मत जाना है। मैंने यही कहा था और कहने का कारण यही था। आप किस प्रकार प्रादेशिक भाषाओं का इस्तेमाल करता है और सामान्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, ये इस प्रकार का है। एक ही चीज़ का
अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे प्लेट है, बोल है, कप है, डिश है, बेसिन है, टरीन है और पोरिंजर है। और अलग अलग देशों में वो किस प्रकार भी जानता है, फिर भी आप उसी प्रकार बोलता है, उसके साथ आप आसक्त होता है और यही कहने के लिए आप मजबूर हो जाता है, यही सच है, बाकी सब झूठ है। इसी प्रकार आप प्रादेशिक भाषा को इस्तेमाल करता है और जनभाषा को अतिक्रमण करता है। आप किस प्रकार प्रादेशिक भाषा को इस्तेमाल नहीं करता और जनभाषा को अतिक्रमण नहीं करता? क्योंकि अलग अलग देशों में एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्लेट है, बॉल है, कप है, डिश है, बेसिन है, टरीन है और पोरिंजर है। विभिन्न देशों में किस प्रकार से जाना जाता है, आप उसी प्रकार आप उसके बारे में बोलता है और इस प्रकार आप सोचता है। आयुष्मान इसी के बारे में बताता है। इसी प्रकार आप प्रादेशिक भाषा को इस्तेमाल नहीं करता और सहज भाषा को अतिक्रमण नहीं करता। प्रादेशिक भाषाओं को आप जोर नहीं देना और सहज भाषा को आप अतिक्रमण नहीं करता। यही मैंने बताया था और बताने का कारण यही था। भिक्षुओं, इंद्रिय सुख के कारण जो कुछ सुख अपना शरीर में हो जाता है, सौमनस मन में हो जाता है, वो सब हीन है, ग्राम्य है, साधारण जन का है, अनाड़ियों का है, अनर्थ का कारण है। ऐसा धर्म के कारण हमको दुख होता है, कष्ट होता है, प्रयास होता है, कलंक होता है। ये गलत रास्ता है। ये धर्म अशांति का है। इस इंद्रिय सुख से जो उत्पन्न सुख और सौमनस को छोड़ना, इसके कारण हमको दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता, प्रयास नहीं होता, कलंक नहीं होता, वो सही रास्ता है। तो ये जो धर्म है शांत धर्म है। बहुत काय क्लेश का तपस्या करना ये बहुत दुख कार्य है, अनार्य है, अनर्थ का कारण है। ऐसा धर्म है वो दुख का कारण, हानि का, कष्ट का, प्रयास का कारण होता है। ये गलत रास्ता है। ये जो धर्म है अशांति का धर्म है। ऐसा काय क्लेश करने वाला कठिन तपस्या सा नहीं करना, उस धर्म से दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, प्रयास नहीं होता, कलंक नहीं होता। ये सही रास्ता है। ऐसा धर्म शांति का धर्म है। भिक्षुओं, जो कुछ मध्यम प्रतिपदा है, मध्यम मार्ग है, उस तथागत ने, भगवान ने बताया है, उसके कारण हमको चक्षु उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, शांति उत्पन्न होता है, खुद का अनुभव उत्पन्न होता है, संबोधि उत्पन्न होता है, निर्वाण उत्पन्न होता है। ये जो धर्म है यहाँ पे दुख नहीं है, हानि नहीं है, प्रयास नहीं है, कष्ट नहीं है। ये सही रास्ता है। ऐसा धर्म शांति का है। बिना धर्म को सिखाए हुए हम प्रशंसा करता है, निंदा करता है। इस धर्म से दर्द होता है, कष्ट होता है, प्रयास होता है, कलंक होता है। ये गलत रास्ता है। ऐसा धर्म से अशांति पैदा होता है। प्रशंसा भी करता नहीं है, निंदा भी नहीं करता, सिर्फ धर्म को सिखाता है। तो ये जो धर्म है इसमें दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता, कलंक नहीं होता, प्रयास नहीं होता, वो सही रास्ता है। इसके कारण इस धर्म शांति देने वाला है। भिक्षुओं, जो काम का सुख है या इंद्रिय सुख है वो मिल्हा सुखम है, यानी गंदगी वाला सुख है, पुदुजन सुख है, साधारण लोगों का सुख है, अनरिय सुख है, अनाड़ियों का सुख है। ये जो धर्म है पूरा दर्द के कारण बन जाता है, हानि का, प्रयास का, कष्ट का कारण बन जाता है। ये गलत रास्ता है। तो ऐसा जो धर्म है वो अशांति का धर्म है। भिक्षुओं, जो कुछ निष्क्रमण का जो सुख है, सन्यासी का जो सुख है, इंद्रियों सुख के अलग जो सुख है, शांति का सुख है, संबोधि का जो सुख है, ऐसा धर्म उसमें बिल्कुल दर्द नहीं है, कष्ट नहीं है, प्रयास नहीं है, कलंक नहीं है। ये सही रास्ता है। ऐसा धर्म शांति का धर्म है। भिक्षुओं, किसी के पीछे असत्य, झूठ, अनर्थ संहित बात कहना, ये ऐसा धर्म है। इसके कारण दर्द होता है, कष्ट होता है, हानि होता है, कलंक होता है। ये गलत रास्ता है।
ये जो धर्म है अशांति का धर्म है। भिक्षुएं, हम जो कुछ बोलता है वो सच है, सही है, लेकिन अनर्थ का कारण है। वो किसी के पीछे बोलेगा तो वो धर्म भी दुख है, हानि है, कष्ट है, कलंक का कारण है। ये गलत रास्ता है, इसलिए इस धर्म अशांति का है। भिक्षुओं, जो कुछ सत्य है, सही है, गुणकारी है, ऐसा जो बात है किसी के पीछे जो बोलता है वो ऐसा धर्म है, उसमें दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, प्रयास नहीं है, वो सही रास्ता है। ऐसा धर्म शांति का धर्म है। भिक्षुओं, अगर मान लो हम असत्य, गलत, अनर्थ बात किसी के सामने बोलता है, उस धर्म के कारण दुख होता है, हानि होता है, कष्ट होता है, कलंक होता है, एक गलत रास्ता है। इसी के कारण अशांति हो जाता है। भिक्षुओं, हम जो बोलता है सत्य है, सही है, लेकिन अनर्थ का कारण है। अगर ये चीज़ हम किसी के सामने बता दिया तो इस धर्म से दुख होता है, हानि होता है, कष्ट होता है, प्रयास होता है, ये गलत रास्ता है। इसलिए ये जो धर्म है अशांति का धर्म है। भिक्षुओं, हम सत्य, सही और गुणकारी चीज़ किसी के सामने बोलता है, उस धर्म से दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, कलंक नहीं होता, हानि नहीं होता, ये सही रास्ता है। इसलिए ये जो धर्म है शांति का धर्म है। भिक्षुओं, बहुत जल्दी जल्दी बात करना, इसके कारण, इस धर्म के कारण दुख होता है, कष्ट होता है, प्रयास होता है, मुश्किल हो जाता है, ये गलत रास्ता है। ये जो धर्म है अशांति का धर्म है। हम बिना जल्दी से बात करता है, ये जो धर्म है उसी में दुख नहीं है, हानि नहीं है, कष्ट नहीं है, प्रयास नहीं है, ये सही रास्ता है। ये जो धर्म है शांति का धर्म है। प्रादेशिक भाषा को इस्तेमाल करना, सामूहिक भाषा को प्रयोग नहीं करना, ये धर्म के कारण दुख होता है, कष्ट होता है, हानि होता है, प्रयास होता है, गलत रास्ता है। ये जो धर्म है अशांति का धर्म है। प्रादेशिक भाषा को इस्तेमाल नहीं करता और सामूहिक भाषा को हम इस्तेमाल करता है, ये ऐसा धर्म है, इसके साथ दुख नहीं होता, हानि नहीं होता, कष्ट नहीं होता, प्रयास नहीं होता, ये सही रास्ता है। ये धर्म शांति का धर्म है। इसलिए भिक्षुओं, आप ये जानना ज़रूरी है कौन सा धर्म अशांति का है और कौन सा धर्म शांति का है। इसको जानते हुए जो शांति का धर्म है उसी का अभ्यास करेंगे। और भिक्षुओं, सुबुद्धि करके जो कुलपुत्र है वो शांति का मार्ग का अभ्यास करता है। भगवान यही बताया था। तो भिक्षुओं, भगवान की जो वचन में तृप्त हो गया, भगवान जो कुछ बोल दिया उसको अभिनंदन किया। अरण्य विभंग सुत्तम निष्ठितम। दोस्तों, सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर हम पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। इससे सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।